हाँ तो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आगरा के ताजमहल पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान की जमीन पर बनी ताजमहल के सफेद संगमरमर की इमारत को दुनिया भर में प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी माना जाता है। लोग इसे देखने दूर दूर से आते हैं और जब भी किसी प्यार की मिसाल की बात होती है तो ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन इस बेहतरीन इमारत की कहानी जितनी सुनने में दिलचस्प लगती है उतनी ही जटिल और रहस्यमय भी है। यह कहानी शुरू होती है मुगल बादशाह शाहजहां से, जिनका असली नाम खुर्रम था। खुर्रम ने 14 साल की उम्र में मुमताज महल को पहली बार देखा और तभी से उनके दिल में उनके लिए खास जगह बन गई। मुमताज एक खूबसूरत, समझदार और दयालु महिला थी। शाहजहां ने 1612 में उनसे शादी की और उनका नाम मुमताज महल रखा। मुमताज शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम थी। उन्होंने अपने जीवन में शाहजहां का हर कदम पर साथ दिया। वे युद्ध से लेकर प्रशासन तक में उनकी सलाहकार थी। लेकिन उनकी प्रेम कहानी तब अधूरी हो गई जब मुमताज ने अपने 14वें बच्चों को जन्म देते हुए 1631 में दुनिया छोड़ दी। कहते हैं कि मुमताज की मृत्यु के समय शाहजहां ने उनसे वादा किया था कि उनकी याद में वे एक ऐसा इमारत बनाएंगे जो कभी न मिटे और हमेशा उनकी याद दिलाए। शाहजहां ने मुमताज की याद में एक स्मारक बनाने का निश्चय किया। इसके बाद इसके लिए यमुना नदी के किनारे आगरा में जगह चुनी गई। 1632 में इस भव्य स्मारक का निर्माण शुरू हुआ। इसे बनाने में करीब 22 साल लगे और हजारों मजदूर, कलाकार और शिल्पकारों ने दिन रात मेहनत की। संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था और इसे बगदाद, तुर्की, अफगानिस्तान और कई अन्य देशों से लाए गए बहुमूल्य पत्थरों से सजाया गया था। ताजमहल का वास्तुशिल्प इस्लामी, फारसी और भारतीय शैलियों का संगम है। इसका गुंबद, मीनारे, बगीचे और चारों ओर की सजावट इसे एक अद्वितीय संरचना बनाती है। इसे बनाने में अनुमानित तौर पर 3 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो उस समय एक विशाल धनराशि थी। लेकिन ताजमहल की कहानी में केवल प्यार ही नहीं बल्कि कई तरह की धारणाएं, विवाद और रहस्य भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल शाहजहां से पहले एक हिंदू मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। इस विचार को लेकर कई इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने तर्क दिए। उनका दावा है कि ताजमहल के आधार और उसके आसपास के कई हिस्सों में हिंदू वास्तुकला के चिन्ह पाए गए हैं। हालांकि इस तर्क को साबित करने के लिए ठोस प्रमाण नहीं मिले और यह विवाद आज भी चर्चा में है। यह कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे दोबारा ऐसी इमारत न बना सके। हालांकि इस कहानी का ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन यह बात ताजमहल के साथ जुड़ी रहस्यमय कहानियों को और रोमांचक बनाती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल केवल प्यार की निशानी ही नहीं बल्कि मुगलों की सत्ता और वैभव को दर्शाने के लिए बनाई गई थी। शाहजहां ने इसे अपनी शक्ति और धन की प्रदर्शनी के रूप में भी इस्तेमाल किया। एक और रहस्यमय कहानी कहती है कि शाहजहां ताजमहल के ठीक सामने काले संगमरमर का एक और महल बनवाना चाहते थे जो उनका मकबरा होता, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें सत्ता से हटाकर इस योजना को रोक दिया। काले ताजमहल का अस्तित्व केवल एक कल्पना है क्योंकि इसका कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिला। ताजमहल आज भी अपनी खूबसूरती और रहस्य से सबको आकर्षित करता है। इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं और इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व का अनुभव करते हैं। लेकिन ताजमहल केवल एक इमारत ही नहीं, यह इतिहास, प्रेम, सत्ता और संघर्ष का प्रतीक है। चाहे इसे प्यार की निशानी माने या विवादों का केंद्र, ताजमहल आज भी विश्व के सबसे मशहूर स्मारकों में से एक है। ताजमहल की कहानी प्यार, कला और इतिहास का संगम है। यह स्मारक हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम अमर होता है, लेकिन इसके साथ ही
यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हर महान चीज के पीछे कितनी मेहनत, बलिदान और संघर्ष छिपा होता है। ताजमहल का सच केवल इतिहास की किताबों में ही नहीं बल्कि उन कहानियों और रहस्यों में भी बसा है जो इसे और भी खास बनाते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।